लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि गुरुदेव, बुरा आदमी संसार में सुखी है, सफल है, भला आदमी संसार में दुखी है, असफल है। बुरे को सफलता मिलती है, भले को असफलता मिलती है, ऐसा क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस संबंध में कुछ बुनियादी बातें मेरे हिसाब से समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि बुरा आदमी होना इस अस्तित्व की बड़ी जटिल घटना है। एक आदमी के व्यक्तित्व का एक पहलू हो सकता है कि वो बुरा आदमी है, वो बेईमान आदमी है, वो झूठ बोलता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में सारा निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा। आदमी मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। उसके जीवन का एक छोटा सा आयाम है, झूठ बोलता है, थोड़ा बेईमानी करता है, लेकिन उसमें दूसरे डायमेंशंस में, दूसरे आयामों में कुछ महत्वपूर्ण गुण भी हो सकते हैं। वे महत्वपूर्ण गुण उसमें होंगे जो आपको कभी दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसा आदमी झूठ बोलता हो, भले ही बेईमानी करता हो, भले ही मंदिर न जाता हो, लेकिन हो सकता है ऐसा आदमी साहसी हो, ऐसा आदमी हिम्मत वाला हो सकता है ऐसा आदमी इनिशिएटिव लेने वाला हो, जोखिम लेने वाला हो सकता है ऐसा आदमी ज्यादा बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, एक एक कदम समझकर उठाता हो, समझदारी से सारा काम करता हो। अगर कोई आदमी उसमें इतने सारे गुण होंगे और थोड़ा झूठ बोलता होगा, थोड़ा बेईमानी करता होगा, मंदिर नहीं जाता होगा, और अच्छा आदमी भी बड़ी जटिल घटना है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है एक आदमी भला आदमी हो, बेचारा चोरी ना करता हो, बेचारा बेईमानी ना करता हो, लेकिन हो सकता हो कि हमेशा भयभीत रहता हो, डरा डरा रहता हो। और अक्सर मैंने देखा है जो हमेशा डरे डरे रहते हैं वो कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि चोरी करना नहीं चाहते, वो डर के मारे चोरी नहीं करते, कहीं पकड़ ना लिए जाए, डर के मारे रिश्वत नहीं लेते, कहीं पकड़ ना लिए जाए। इतना भयभीत रहते हैं, और इतना भयभीत रहते हैं कि किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से डरते हैं, किसी चुनौती का सामना करने के लिए नहीं तत्पर होते हैं, साहस भरा कदम उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है। और ऐसा आदमी सामान्यतः बुद्धिहीन भी हो सकता है, कम दिमाग वाला भी हो सकता है। और अगर ऐसा आदमी है, आदमी साहसी नहीं है, जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, बुद्धि कमजोर है, चोरी नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, तो वो कभी उद्यम में सफल हो पाएगा? मैं कहना चाहता हूं, सफलता मिलती है साहस से, जोखिम लेने से, बुद्धिमानी से जीने से, समझ समझ कर कदम उठाने से। और सफलता के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो अगर एक आदमी में हैं तो उसे सफलता मिल जाएगी, चाहे वो आदमी भला हो, चाहे आदमी भला ना हो, चाहे आदमी मंदिर जाता हो, चाहे आदमी मंदिर ना जाता हो। अगर सफलता प्राप्त करने के गुण उसके भीतर हैं तो सफलता उसे मिल जाएगी। जैसे एक आदमी अगर स्वस्थ है, उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है, तो उसके बच्चे पैदा होंगे, चाहे वो मंदिर जाता है चाहे नहीं, चाहे भला आदमी है चाहे नहीं, चाहे बुरा आदमी है चाहे नहीं। अगर एक काम करने की क्षमता है उसके भीतर तो उस काम में उसको सफलता मिलेगी। लेकिन हम कहते हैं कि आदमी अच्छा है, रोज मंदिर जाता है, रोज प्रार्थना करता है, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं रहता, हमेशा जेब खाली रहती है। वो इसलिए खाली रहती है क्योंकि पैसा कमाने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वे सारे गुण उसके पास नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रांतियां जो लोग पैदा कर लेते हैं ये उनके जीवन को अपंग बना देते हैं। एक आदमी देखता है कि सामने वाला आदमी सफलताओं पर सफलताएं प्राप्त करता जा रहा है, धन वैभव उसका बढ़ता जा रहा है, वो ईर्ष्या से भर जाता है। वो कहता है उस आदमी को देखो, बुरा आदमी है, वो जिंदगी की सारी मौज मार रहा है, मैं भला आदमी हूँ और मेरी जिंदगी के दुख देखो। यही तो कलयुग है। क्या कहते हैं?
यही तो कलयुग है। कलयुग के कारण भला दुखी नहीं है और कलयुग के कारण बुरा सुखी नहीं है। एक आदमी ने जाने क्या क्या बुराई की, बुरा आदमी है, उसने 10 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन 10 लाख रुपए कमाने में दूसरा आदमी देखता है कि ये इतना बुरा आदमी, इसने 10 लाख रुपए कमा लिए, गाड़ी में चल रहा है, और मैं भला आदमी, वो ईर्ष्या से भर जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि इसने 10 लाख कमाने के लिए बुरा होने की एक कीमत अदा की। उसके लिए उसे बुरा होना पड़ा, और बुरा होना पड़ा। उस बुरा होने में उसने उसकी कीमत अदा की या नहीं की? 10 लाख रुपए कमाने में पीड़ा झेली होगी। जिस बुराई को करके कमाया, उस बुराई को करने की पीड़ा झेली, दंश झेला, दुख झेला। आत्मा ने कितना कचोटा होगा उसको, कितने कांटे चुभे होंगे उसको, पुलिस से बचने में कितना अपने को तनाव में डाला होगा उसने। उसकी पीड़ाएं तो आप नहीं देखते हो कि क्या क्या झेला उसने 10 लाख रुपए कमाने के लिए, और उसके 10 लाख रुपए तुम्हें दिखाई देते हैं। जो नरक झेला उसने, उसका नरक तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है, उसका सिर्फ 10 लाख रुपया तुम्हें दिखाई पड़ता है। और तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं मिले, इसकी पीड़ा पकड़ लेती है। तुम चाहते हो कि बुरा होने की पीड़ा भी न झेलना पड़े और 10 लाख रुपए भी।